अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल में। एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, एडमिट कार्ड आने वाला है, एग्जामिनेशन सिटी फाइनलाइज हो गई हैं, शिफ्ट्स फाइनलाइज हो गई है और हमारी तैयारियां भी उसी पेस में चल रही हैं। हमारी जो तैयारी है वो किस मुकाम तक पहुंच चुकी है वो हम खुद जानते हैं, हम खुद अपना विश्लेषण कर सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं ये रिलेटेड है किस तरीके से हम अपना कंसंट्रेशन बनाएं और किस तरीके से हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्मरण शक्ति पे है, रिटेंशन पावर पे है, किस तरीके से हम रिटेन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को या जो हम पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से हम मेंटेन करके चल सकते हैं। हालांकि ये समय है, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है। इस पर एक वीडियो मैंने और बनाया था कि बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में रहते हैं इस समय जब हम प्रिपरेशन करते हैं या जब हम एक एस्पिरेंट के रोल में आते हैं। तो यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू की तरफ से आज मैं लेके आ गया हूं स्मरण शक्ति को बनाएं धारदार और यूजीसी नेट परीक्षा में सफलता की कुंजी किस तरीके से हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जहां पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होता है और डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ हमारी जो स्मरण शक्ति है उस पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो समय है जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्योंकि हमें अपने एग्जाम का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारी जब अच्छी हो जाती है तो आपको ये लगता है कि जल्दी से जल्द अब हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाए, हम एग्जाम दे दें। तो इस मुद्दे पे, इस बिंदु पे, चूंकि ये एक मनोवैज्ञानिक बिंदु है, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं और इन दिनों में और नहीं देते हैं, जबकि बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। क्योंकि अब ये जो समय है ये सिर्फ आपकी तैयारी का है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन समय में पहले हम इसका बहुत ध्यान देते थे, मगर जैसे जैसे हमारा एग्जामिनेशन करीब आता जा रहा है हम इसका ध्यान कम देना शुरू कर देते हैं या इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, राइट। तो किस तरीके से हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और किस तरीके से हम इस मनोवैज्ञानिक पहलू को भी अपनी परीक्षा के साथ साथ लेके चल सकते हैं, मैं संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालूंगा और इसमें पूरी तरीके से आपसे बात करूंगा। एक अच्छी बात यह है कि आज का जो मेरा कंटेंट है वो पूरा हिंदी में है, कुछ एक आध वर्ड आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो बात है कि याददाश्त को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, हमारी जो याददाश्त है, जो याद रखने की क्षमता है, जो रिटेंशन पावर है, उसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे नींद की कमी, कम सोना, हमें 8 घंटा 7 घंटा सोना चाहिए। हम अगर कम सोएं, 3 घंटा 4 घंटा सोएं तो क्या होगा, बेचैनी रहेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, नींद आएगी। दूसरी चीज तनाव, स्ट्रेस, एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड या फिर अपनी तैयारी से रिलेटेड, अपनी भविष्य के बारे में तनाव लेना कि क्या होगा यदि मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मैं पास ना हो पाया, मैं कहां का रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे साथी तो सब आगे निकल गए। ये इस तरीके की सारी बातें सोच के हमारे अंदर एक स्ट्रेस, एक तनाव डेवलप हो जाता है। तीसरी बात, खराब आहार या फिर पुअर डाइट, हम इसमें खाना ही कम कर देते हैं या कुछ भी, कभी भी भूख लग रही है उल जलूल कुछ भी खा लेते हैं, तो ये खराब आहार से भी हमें बचना है। तीसरा, व्यायाम की कमी, सिर्फ अपना 24 घंटे में समय अपना पढ़ाई के लिए देना, स्टडी के लिए देना, कोई व्यायाम या कोई वर्कआउट ना करना, चाहे वो मेंटल हो गया, हल्का फुल्का आपको योग भी कर लेना चाहिए, कुछ वॉक कर लेना चाहिए। और पांचवी चीज, हाइड्रेशन की कमी या फिर जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो पहली चीज जो नींद की कमी है, इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि हम दिन में भी पढ़ाई कर रहे हैं और रात में भी 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सो जा रहे हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जा रहे हैं 6 बजे 7 बजे, और ये 3-4 घंटे की जो हम नींद लेते हैं ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है, बहुत गलत असर डालती है, ठीक है। नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, नींद पूरा ना होना, अगर आप सिर्फ एग्जाम को लेते हैं तो एग्जाम के अलावा भी नींद का पूरा ना होना बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिसर्चेस ये कहते हैं कि नींद का पूरा होना बहुत आवश्यक है। यदि नींद का पूरा होना हो गया या फिर नींद आपकी पूरी हो रही है, आप अच्छे से भरपूर नींद ले रहे हो, तो समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे इस पर हमको फोकस करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम को मैनेज करके चलें। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम टाइम को मैनेज करके चलें,
कि कितने घंटे हमको पढ़ना है, कितने घंटे हमको मॉक टेस्ट लगाना है, कितने घंटे हमको सोना है। कुछ खेलना भी है, ज़रूरी भी है कि हम कुछ स्पोर्ट्स खेलें, बैडमिंटन खेलें, कुछ ऐसी चीज़ खेलें या ऐसा गेम खेलें जिसमें हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए। ठीक है, लगातार पढ़ते रहना ये भी एक मोनोटोनस एक्टिविटी है, इसमें आप बोर भी हो जाएंगे। दूसरी चीज स्ट्रेस, ये सबसे पहले आता है। ये स्ट्रेस सबसे पहले आता है जब कोई सिचुएशन आती है या कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले क्या आता है? ये आता है तनाव। सबसे पहले यही आता है स्ट्रेस, कि ये कैसे होगा। एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, एग्जाम की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जा रही है, पढ़ने के लिए पोथी भर हमारे पास मटेरियल है, समय बहुत कम है। 180 मिनट में, सिर्फ 180 मिनट में 150 क्वेश्चन हमें करने हैं। कहीं मेरा गोला गलत ना हो जाए, कहीं मैं ये सवाल भूल के ना चलाऊं, कहीं मैं ये आता जाता सवाल गलत ना कर दूं, कहीं मेरा जेआरएफ ना हुआ, कहीं मेरा नेट का एग्जाम क्वालिफाई ना हुआ। ये सारे विचारों के बीच सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग पे छाती है, हावी होती है, वो है आपका तनाव, आपका स्ट्रेस। ठीक है, आपने तैयारी कर ली है, पॉजिटिव रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए कि मैंने तैयारी कर ली है, और आपको अपनी तैयारी पे भरोसा भी होना चाहिए। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या स्ट्रेसफुल जो आपका माहौल बना हुआ है उससे निकलने में बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स रखें। तीसरी चीज, खराब आहार। अब रात में हम देर तक पढ़ रहे हैं, लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, 3 बजे 4 बजे भूख लग गई तो हम कुछ भी खा लिए, ठीक है, उससे आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, राइट। तो खाने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अस्वस्थ आहार मस्तिष्क के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और याददाश्त को कमजोर करता है। बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेस, मेडिकल स्टडीज ये कहती हैं कि हमको एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट। अब आप, जाहिर है, जब आप पूरी नींद लेंगे तो फालतू का समय आपको नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉपी किताब बंद करके आप सो गए, तो प्रॉपर आप नींद लेंगे ना, फिर जब आप उठेंगे तो आपको जो भूख लगेगी या जो खाने की इच्छा होगी वो सही समय पे होगी। तो जब आप प्रॉपर नींद ले लेंगे तो आप खराब आहार भी नहीं लेंगे। और कोशिश करें कि जो समय आपका जागने में गुजर रहा है, पढ़ने में, दोपहर का, शाम का समय, तो उसमें भी पौष्टिक आहार लें, बैलेंस डाइट लें। चौथी चीज, व्यायाम की कमी। ये तो हमारे जीवन से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन एज एन एस्पिरेंट आपको ये बहुत जरूरी है कि आप हल्का फुल्का व्यायाम करें। जैसे बहुत से लोग योग पर बहुत जोर देते हैं, तो ये अच्छी चीज है, ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसको आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और सुबह उठ के हल्का फुल्का योग कर लें, थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से वार्म अप हो जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगी। आखिरी चीज, हाइड्रेशन की कमी यानी पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी दिमाग की कार्यक्षमता को कम करती है और याददाश्त को कमजोर बनाती है। तो पानी प्रॉपर लें, क्योंकि पढ़ाई के समय में पढ़ते हुए जो हमारा मेंटल प्रोसीजर है या जो मेंटल फंक्शनिंग कर रहा है उसमें प्यास और भूख बहुत ज्यादा लगती है। फिजिकल एफर्ट हम करते हैं उसमें भी लगती है, लेकिन जब हम दिमागी तौर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन चूंकि हम चल फिर नहीं रहे हैं तो हमको इतना एहसास नहीं होता है कि हम भूखे हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस बात का एहसास कम होता है कि हमको भूख लगी है या प्यास लगी है, लेकिन हमें भूख और प्यास लगती है। तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो ये 5 चीजें हैं जिसको हर एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल चूंकि मैं यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के चैनल पे हूं और मेरे साथ जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी देखने वाले हैं, वो मोस्टली यूजीसी नेट के हैं, तो उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और एग्जाम को अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से आपको देना होगा। तो इन 4-5 चीजों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि कोई और एस्पिरेंट किसी और एग्जाम का देख रहा है तो उसके लिए भी यही चीजें लागू होंगी, ठीक है। तो एक अच्छी दिनचर्या,
एक अच्छा टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन्ड वे में जब आप अपनी तैयारी करेंगे और इन सारी बातों का भी ध्यान रखेंगे, तो आई होप कि आपकी तैयारी आपके एग्जाम के साथ साथ अच्छे रिजल्ट के साथ साथ आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और अपने स्वास्थ्य को, अपने मेंटल हेल्थ को भी आप मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए शुभकामनाएं, और उन शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बात को यहीं पे रोकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक में, नेक्स्ट किसी सेशन में with a new topic. Till then, have a nice day. Best of luck for your preparations.